अपने स्वभाव में स्थिर रहना सीखिए। आजकल बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं? बच्चे अपना रास्ता भटक जाते हैं। पढ़ने के लिए माँ बाप ने उन्हें स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजा, लेकिन बच्चे पढ़ते कम और वो नशा की तरफ बढ़ जाते हैं। आजकल बच्चों में जो सबसे बड़ी समस्याएं देखी जा रही हैं वो है नशा। चाहे नशा शराब का हो, चाहे नशा सिगरेट का हो, चाहे नशा जुआ का हो, चाहे नशा अफीम और गांजे का हो, नशा चाहे पराई औरत का हो, पराए पुरुष का हो, नशा तो नशा है। आप इनमें से किसी भी नशा में यदि उलझ गए मेरे नौजवान दोस्तों, तो ये जो नशा है, चाहे गांजे का नशा, चरस का नशा, शराब का, पराई औरत का, पराई पुरुष का, लड़का लड़की आजकल स्कूलों में जो प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये भी एक नशा है। इसलिए आप अपने बच्चों को इस हर नशे से, यदि जो बच्चा इस नशे से बचेगा वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। और यदि आप में से कोई भी बच्चा इनमें से किसी भी नशा में चला गया तो फिर ये नशा जो है ये आपके पाप की बेड़ियां हैं। जैसे बेड़ियां हमें बढ़ने नहीं देती, उसी तरह ये नशा हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए सबसे पहले नौजवान मेरे दोस्तों, पहले आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, मन लगाकर पढ़ो और पढ़ करके कुछ समाज की सेवा का भाव रखो कि मैं पढ़ लिख कर पैसा कमाऊंगा और उससे समाज की सेवा। देखिए, उद्देश्य होना चाहिए। वो लोग सफल हैं जिनके पास उद्देश्य है, वो लोग सफल नहीं हुए जिनका कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उद्देश्य क्या बनाना चाहिए कि हम पढ़ लिख कर पैसा कमाएंगे और फिर उसका समाज की सेवा में उस धन को खर्च करेंगे। यदि आपका उद्देश्य बड़ा बनने का है तो आप बड़ा बनेंगे, लेकिन उस बड़ा बनने में ना बाधा क्या है? नशा। आज मेरे नौजवान दोस्तों, भाई और मेरी बहनों, कान खोलकर सुनना। आज बहुत लोग आप लोगों को ये कहेंगे, आपके दोस्त, आपकी सहेली, वो क्या कहती हैं, क्या कहते हैं? आपका दोस्त कहेगा, यार एक पैक तू भी पी ले, एक सिगरेट तो पी। वो स्वयं बिगड़ा है और उसे लगता है कि जब मैं बिगड़ा हूं तो तू सुधरा क्यों रहे, तू भी मेरी तरह हो। याद रखना, अच्छे लोग आपको अपनी तरह अच्छा बनाना चाहेंगे और बिगड़े गलत लोग आपको वो अपनी तरह गलत बनाना चाहेंगे। ये होड़ है। अनिरुद्धाचार्य आपको अनिरुद्धाचार्य की तरह बनाना चाहेगा, हम आपको अपनी तरह बनाना चाहेंगे कि आप शराब ना पियो, मांस ना खाओ, गलत ना करो। और आपके दोस्त यदि सिगरेट भी पीता होगा तो वो आपसे जरूर कहेगा, यार पी ले, क्या बिगड़ता है। आपको लगता है कि क्या बिगड़ता है, आप भी उसकी बातों में आ जाते हैं। तो आज अपने दोस्तों को कहना कि यदि तेरे लिए मुझे सिगरेट पीनी पड़ेगी तो मेरे लिए भी तुझे सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। तेरे लिए मैं शराब पी सकता हूं तो मेरे लिए तू शराब छोड़ क्यों नहीं सकती। आपका दोस्त यदि आपको गलत बना रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, तो आप अपने दोस्त को सही शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि तू मेरा दोस्त तब ही बन सकता है जब तू शराब का परित्याग कर दे, सिगरेट का परित्याग कर दे। पराए लड़के और पराई लड़की, आजकल लड़कियों का पता क्या रोल है? आजकल लड़कियों ने भी होड़ लगा रखी है, मेरे तो 2 बॉयफ्रेंड हैं। उसको लगता है कि मेरे तो 4 होने चाहिए, तेरे से ज्यादा। लड़के परेशान हैं कि मेरी कोई, एक लड़का बोला, महाराज जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आजकल के लड़के पढ़ने लिखने पर कम ध्यान देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ज्यादा ध्यान देते हैं, और यही इनके पतन का कारण है। आज की लड़की और आज के लड़के इतिहास क्यों नहीं रच पा रहे हैं, क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे हैं?
क्योंकि वो अपने लक्ष्य से तब ही भटक जाते हैं जब उन्हें लक्ष्य पर पूरा फोकस करना था। एक बात बताऊं मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जो 20 साल से लेकर 25 साल की जो एज है, उम्र है, बल्कि 18 से मैं कहूं तो ठीक रहेगा, 18 साल से लेकर ये जो 25 और 26 साल तक की जो उम्र है, ये उम्र ना, यही उम्र है, यही एज है कुछ कर दिखाने की, पढ़ने लिखने की, और यही उम्र है इश्क विस्क करने की, प्यार व्यार करने की, नशा वसा में उलझने की। अब आपको चयन करना पड़ेगा कि इस उम्र में 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो पढ़ लिख करके आप योग्य बन जाओ, या फिर आप किसी लड़की किसी लड़के के प्यार में, या किसी शराबी नशेड़ी के प्यार में, नशे के आलम में आप डूब जाएं, नशेड़ी की संगत करके आप भी नशा में उलझ जाएं। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो बनना या तो बिगड़ना। अब आपको चयन करना पड़ता है कि आपको क्या करना है। ये जो उम्र है ना, 20 साल 25 साल, ये उम्र शरीर को उत्तेजित करने वाली उम्र है। यदि इस उम्र में सही लक्ष्य नहीं मिला आपको, तो फिर आप गलत राह पर चल पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको, एक माँ बाप को एक छोटा सा काम बताऊं कि जब आपकी लड़की 18 साल की हो, जब आपका लड़का 18 साल का हो, तो आप उस बच्चे को कोई जिम्मेदारी दे दो। उस बच्चे को जिम्मेदारी दो कि भाई इस घर की दाल रोटी तुझे चलानी है। जो बच्चे समय से जिम्मेदार हो जाते हैं, उनके बिगड़ने की संभावनाएं कम होती हैं। और जो बच्चे फ्रीडम होते हैं कि कोई जिम्मेदारी है नहीं, बाप कमा रहा है, बाप के पास बहुत पैसा है, तो उससे फिर क्या लगता है, पैसा तो बहुत है, अपने को तो केवल उड़ाना है, तो फिर वो बच्चे उड़ाते हैं। इसलिए माँ बाप से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों को समय रहते, आप आश्चर्य मानेंगे, ये जो दास अनिरुद्ध है, जब मैं 18 साल का था, 18 साल की उम्र से मेरे कंधे पर घर की रोटी और चावल और नमक की जिम्मेदारी आ गई थी। घर में नमक नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ता था, पढ़ना भी था, और घर में नमक है कि नहीं, चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, या तो भीख मांग कर लाओ या तो कमा कर लाओ, हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। 18 साल, जब आजकल के नौजवान बच्चे जब वो अपनी जिंदगी बिंदास जीते हैं ना साहब, तब से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। जिम्मेदार बन गए थे उस समय। जब 17-18 साल के थे ना, तो कमाने लग गए थे कुछ। मोबाइल रखने का शौक आया तो हमने अपने बाप से नहीं मांगा, पिता से नहीं मांगा कि मोबाइल दिला दो, हमने कमा कर पहले खुद ही 1000-2000 का मोबाइल खरीदा, खुद कमा कर। शौक, जिस उम्र में बच्चे, आजकल के लड़कों को देखा आपने, बढ़िया बाल कटवा लेंगे, बढ़िया आज के मॉडर्न जमाने का चश्मा लगा लेंगे, सिगरेट दबा लेंगे, और बड़ी बाप ने गाड़ी दिला रखी है 1 लाख की, उसको उसमें बैठेंगे और पूरी सड़क में गाड़ी दौड़ाएंगे। ये हरकत बता रही है कि तुम कितने 2 कौड़ी के सोच वाले व्यक्ति हो। ये उम्र तुम्हारी सड़क में गाड़ी दौड़ाने की नहीं, ये उम्र दिमाग को दौड़ाने की है कि किस तरह सक्सेस हुआ जाए, किस तरह सफल हुआ जाए, किस तरह जिम्मेदार हुआ जाए। जिस उम्र में तुम गाड़ी दौड़ा रहे हो सड़कों में, वो उम्र है दिमाग दौड़ाने की, बुद्धि दौड़ाने की, अपने आप को सफल बनाने की। जिस उम्र में आज बच्चे मोबाइल चलाते हैं, आजकल के बच्चे जिस उम्र में सिगरेट और शराब पीने लग गए, आजकल मेरी माँ पता है वातावरण क्या है, आपके भिंड में पता नहीं ये वातावरण है कि नहीं। आजकल के लड़के 90% लड़के शराब पी रहे हैं, 90% सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। और जो लड़का नशा नहीं करता, तो नशा करने वाले लड़के सोचते हैं अरे यार तू तो कुछ जानते ही नहीं है, तू तो पागल है, तू तो बेवकूफ है। आज के जमाने में जो सही है उसे बेवकूफ समझा जाता है, मूर्ख माना जाता है। और आजकल आपने देखा होगा भिंड में, पता नहीं है कि नहीं, भिंड में क्लब वगैरह है क्लब वगैरह है। आजकल सब जगह क्लब खुल रहे हैं,
और क्लबों में जानते हो क्या होते हैं? क्लबों में लड़के लड़कियां जाते हैं कब? रात को जाते हैं, पूरी रात शराब पीते हैं और गैर पराई मर्द पराई औरत के संग पूरी रात नाचते हैं। हिंदी भाषा में कहते हैं वैश्यावृत्ति। इन्हीं को तो वैश्या कहा जाता। पुरुष भी वैश्या होता है और स्त्री भी वैश्या होती है। ये जो आज के जमाने में ये जो हमने क्या नाम लिया अभी, क्लब वगैरह, ये क्या है? ये एक प्रकार का वैश्यालय है जहां पर शराब पीते हैं लड़का लड़की, वो पूरी रात नशे में नाचते हैं धुत होकर। उनके साथ कौन क्या कर रहा है उन्हें पता ही नहीं होता। उनके शरीर को कौन कहां टच कर रहा है। और शराब पीने के लिए तुम वहां जा रहे हो तो वहां रात को तुम्हारी आरती तो ना उतारी जाएगी। समाज में ये हो रहा, और तेजी से क्लब खुल रहे हैं, तेजी से। और वहां पर रात भर नाचने वाले लड़का लड़की क्या बोलते हैं? अजी हम पढ़े लिखे हैं। यदि इस चरित्रहीनता का नाम पढ़ा लिखा है तो फिर हमारे देश में चरित्रवानों की पूजा होती है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारा देश चरित्रवानों का देश है। आजकल के लड़का लड़की पढ़ने लिखना तो अच्छी बात है, पढ़ो लिखो, लेकिन जो पढ़ने लिखने के नाम पर आजकल बच्चे लिव इन में रह रहे हैं, ये जो लिव इन का कल्चर है बिल्कुल गलत है। आजकल ना मैया लिव इन समझते हो आप लोग? लिव इन नहीं समझते, आप बड़ी भोली हो। आजकल क्या चल रहा है, पढ़े लिखे लड़का लड़की जिस लड़की के संग मन आता है उसके संग वो रहता है। एक कमरे में दोनों लोग रहते हैं लड़का लड़की, और वो माँ बाप को कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, और वो रहते एक साथ, एक कमरे में सोते हैं, एक कमरे में खाते हैं, एक कमरे में, और वो क्या कहते हैं? पढ़ रहे हैं। अरे भाई हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है कि लड़कियां लड़कियों के साथ रहेंगी, लड़के लड़कों के साथ रहेंगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन लड़कों को लड़कियों के साथ और लड़कियों को लड़कों के साथ क्यों रहना? और रहते हो आप, और फिर आप बताते हो जी हम पढ़ते हैं और ये मॉडर्न जमाना है। तो ये मॉडर्न जमाना नहीं है, ऐसे तो भिंड के कुत्ता कुतिया भी रहते हैं साहब, जिसके साथ मन पड़े रह लें। ये तो कुत्ता कुत्तियों का कल्चर है, ये इंसानों का कल्चर नहीं है। ये किसका कल्चर हो सकता है? पशुओं का। ये पशुओं जैसी हरकत है, ये इंसानों की हरकत नहीं हो सकती। इसलिए आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र मायने रखता है। आपके पास डिग्री कितनी बड़ी है मायने नहीं रखेगी मेरी माँ, मेरी बहनों। आपकी डिग्री बाद में पूछी जाएगी, पहले आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र पहले पूछा जाएगा, क्योंकि आपका चरित्र आपकी पहचान है। आपकी डिग्री, आपकी पहचान बाद में बनेगी। बताओ, समाज को पहले डिग्री चाहिए कि चरित्र चाहिए? जोर से। रावण की डिग्री ज्यादा थी पर चरित्र हल्का था, राम की डिग्रियां कम थी पर चरित्र मजबूत था, इसलिए पूजे जाते हैं। राम और रावण में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की राशि एक है, दोनों राजा हैं, दोनों समझदार हैं। फर्क केवल चरित्र का है। राम और रावण के बीच में किस चीज का अंतर है? जोर से। केवल कैरेक्टर का, केवल चरित्र का। एक का चरित्र अच्छा है तो लोग पूजा करते हैं, एक का चरित्र बुरा है तो पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए आप 2 क्लास कम पढ़ना चलेगा, 2 क्लास कम पढ़ोगे चलेगा, पर आपका चरित्र 2 क्लास हैवी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, औरों से ज्यादा मजबूत आपका चरित्र होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन चरित्रवानों का देश रहा है। मेरी माँ, मेरी नौजवान बेटियों को मैं समझाऊं, कोई लड़का आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं,